तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मिश्रा चैनल पर। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं मैथ में। ठीक है, देखते कौन कौन से चैप्टर हमारे हटाए गए हैं। एनसीईआरटी ने भी नया सिलेबस अपडेट किया है जो 2023-24 से अप्लाई होगा। ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है। ये ओल्ड एनसीईआरटी का हम प्राइस देखेंगे कितना है, 130 रुपीज़ है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसका प्राइस क्या है, 130 रुपीज़ का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नवंबर 2021 ठीक है का प्रिंट है। फर्स्ट एडिशन इसका आया था नवंबर 2006 में। ठीक है, अब न्यू एनसीईआरटी देखते हैं। न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या किया गया है। जो न्यू एनसीईआरटी है वो 140 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ उसका इंक्रीमेंट भी हो गया, हाइक हो गया प्राइस में। ठीक है, अब ये देखिए ये जो प्रिंट है ये रिवाइज किया गया। ये फर्स्ट एडिशन हमारा 2006 का है। इसका जो रिवाइज्ड एडिशन आया, बाकी सब बीच में जो भी है ये सिर्फ रीप्रिंटेड है, मतलब सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ उसको रीप्रिंट किया जा रहा था। अब एडिशन को रिवाइज किया गया है अक्टूबर 2022 में। ठीक है, इस बार ठीक है देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए ये पार्ट 1 है, मैथमेटिक्स पार्ट 1। ये ओल्ड एनसीईआरटी में देखिए, वन बाय वन हम कंपैरिजन कर करके देख पाएंगे। ओल्ड एनसीईआरटी में देखिए क्या क्या है। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस है। ठीक है, यहाँ पर भी है इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है। उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस यहाँ पर भी है। बट जो पहले था क्या था, बाइनरी ऑपरेशंस अभी रिमूव कर दिया गया। बाइनरी ऑपरेशंस आपका नहीं है। ठीक है, तो एक क्या चैप्टर से हटाया गया यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड यूनिट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ठीक है इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस में आप देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप देखिए, इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर भी है। ठीक है, जो लास्ट था ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, ये भी है। तो यहाँ से हटाया जो गया है वो देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो था, जो ये था 3 पॉइंट एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, मैट्रिक्स से एक टॉपिक हटाया गया, वो क्या हटाया गया, एलिमेंट्री ऑपरेशन हटाए गए। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन जो फॉर्मेशन था, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन था जिससे हम इनवर्स निकालते थे, वो नहीं पढ़ना है अब हमें। इसके बाद डिटर्मिनेंट में देखिए इंट्रोडक्शन अभी भी है, डिटर्मिनेंट है अभी भी, एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जो पहले था हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या हटाया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन फंक्शंस में क्या हटाया गया है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस हटा दिया गया। फिर मैट्रिक्स में क्या हटाया गया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हटाया गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या हटाया गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में देखेंगे इंट्रोडक्शन ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर भी है, अभी भी है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी भी है। मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर नहीं है, तो क्या रिमूव किया गया है, मीन वैल्यू थ्योरम रिमूव कर दिया गया। मीन वैल्यू थ्योरम, जो लैग्रेंज की मीन वैल्यू थ्योरम होती थी वो नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है,
कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से क्या हटाया गया है, मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया। ये अब हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या हटाया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप देखोगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ से हटाई गई। एक पूरा चैप्टर हटाया गया टेंजेंट एंड नॉर्मल का, दूसरा चैप्टर हटाया गया अप्रॉक्सीमेशन का। यहाँ पे देखिए आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है अभी भी, रेट ऑफ चेंज अभी भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा है। पर दो चैप्टर जो हटाए गए वो हटाया गया टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जो पूरा एक चैप्टर होता था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और सेकंड हटा दिया गया है अप्रॉक्सीमेशन। सेकंड क्या हटाया गया है, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन हटाया गया है। ठीक है, प्रूफ्स इन, ठीक है, तो पार्ट 1 में ये इतने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ये चैप्टर्स अब हमें नहीं पढ़ने हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं पूरा। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन फंक्शंस में क्या हटाया गया, बाइनरी ऑपरेशंस हटाए गए हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन सब हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में मैट्रिसेस में क्या हटाया गया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एक हटा दिया गया है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, दो टॉपिक्स यहाँ से हटाए गए। ठीक है, कुछ बुक में जैसे आर डी शर्मा में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर था, उसी में ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में देखते हैं। ये पार्ट 1 की बात थी, पार्ट 2 में अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि पार्ट 2 में अब कौन कौन से चैप्टर हमारे हटाए गए हैं, पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 का प्राइस सेम है, पहले भी 150 की आती थी, अभी भी 150 की है। ठीक है, देखिए इंटीग्रल्स में कोई चेंजेस नहीं है। इंटीग्रल्स पार्ट 2 जैसे पहले था, टोटल 10 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स टोटल अभी भी आप देख सकते हैं। टोटल 10 पॉइंट्स में इंटीग्रल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहाँ पर एक चीज हटा दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, एरिया इंट्रोडक्शन, एरिया अंडर सिंपल कर्व। इसमें है एरिया अंडर सिंपल कर्व, जो एरिया अंडर बिटवीन टू कर्व्स आते थे, जो पहले था बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, वो हटा दिया गया है, मतलब इसको और इजी कर दिया गया है। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कहां से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये चैप्टर अब हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी है। इसके बाद जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी भी है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशंस इज गिवन, ये हटा दिया गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म अब नहीं करना है, जो फॉर्म के पहले क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन दिए गए हो वो क्वेश्चंस अब आपको हटा दिए गए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हटाया गया। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा को काफी इजी कर दिया गया। आप देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, यहाँ पे क्या इसका एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखिए, इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें भी है। सम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर अभी भी है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स अभी भी है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये अभी भी है। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें हटाई गई हैं। 3D में देखिए, पहले आपके बहुत सारे टोटल 10 टॉपिक्स थे,
अभी सिर्फ 5 टॉपिक्स ही बचे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो 5 टॉपिक्स ही बचे हैं। आपको क्या क्या हटा दिया गया, शॉर्टर डिस्टेंस के बाद में, मतलब सिर्फ लाइन बची है आपका। देखो प्लेन हटाया गया, प्लेन, ठीक है, प्लेन के बाद के सारे टॉपिक हटा दिए गए, प्लेन हटा दिया गया, फिर प्लेन के बाद लाइन, फिर टू एंगल के बीच में, टू प्लेन बिटवीन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। मतलब अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है 3D में, 3D में सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है लाइन। प्लेन हट गया, ठीक है, प्लेन हट गया, और उसके बाद प्लेन एंड लाइन के जो मिक्स क्वेश्चन होते थे, ठीक है, प्लेन एंड लाइन के जो मिक्स क्वेश्चन होते थे वो भी हट गए। अब आपको पढ़ना है क्या, सिर्फ ये पढ़ना है, तो प्लेन भी नहीं पढ़ना और ये भी नहीं पढ़ना है, तो 3D में कुछ मेरे ख्याल से बचा ही नहीं है। लाइन तो वैसे भी बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी चीजें चेंज की गई हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जो पहले आता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है, ठीक है। जो अलग से लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम जो आती थी, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग और इसका सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती थी उनको क्या कर दिया गया है, अब नए सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी में देखिए, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के बाद में जो टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था और जो बर्नौली ट्रायल्स थे, ठीक है, बच्चों को इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती थी, तो इसको ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ बेस थ्योरम तक ही पढ़ना है आपको, और बेस थ्योरम तो काफी इजी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या हटाया गया है, ठीक है। लगभग सारे के सारे चैप्टर्स में आप देखोगे कि चेंज हुआ है। पार्ट 2 में भी सारे चैप्टर्स में लगभग चेंज हुआ है। प्रोबेबिलिटी में क्या हटाया गया है, प्रोबेबिलिटी में आपका रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, वो हटा दिया गया। उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स हटा दिए गए। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या हटाया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम आती थी वो हटा दिया गया। 3D एकदम हटा ही दिया है, मान के चलिए 3D में कुछ बचा ही नहीं। 3D में सिर्फ क्या बचा है, लाइन बची है, लाइन बचा है और डीआरस डीसीज बची हैं। प्लेन हटा दिया, लाइन हटा दिया, ठीक है। इसके बाद इससे पहले देखो वेक्टर अलजेब्रा में कोई चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में चेंजेस हुए हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें पहले क्रिएट करने होते थे, हमें क्या करने होते थे, क्रिएट करने होते थे। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट नहीं करना है। उस टाइप के भी क्वेश्चन आते थे ना कि आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बना के दिखाओ, तो उस टाइप वाली प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, वो हमारे सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन टू कर्व्स वो हटा दिया गया। अब आपको सिंपल सिर्फ एरिया से एक सिंगल कर्व का दिया जाएगा। जैसे पहले कुछ क्वेश्चन आते नहीं थे, ठीक है, कि एक सर्कल है, एक पैराबोला है, इसके बीच का जो एरिया होता है ये कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है, पैराबोला कैसे करके, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये हटा दी गई है। अब आपको क्या, उसके बाद इंटीग्रल्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अब आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करिए, और जो चैप्टर्स नहीं है अब वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से सब आपको समझ में आ गया होगा कि 12th में कौन कौन से टॉपिक एनसीईआरटी ने अभी हटाए गए। और एक चीज़ और है, ये देखिए ये जो रेशनलाइजेशन है ये किसके लिए, 2023 और 2024 के लिए है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम हमारा हो रहा है उसके लिए एनसीईआरटी ने ये चेंजेस करके हमें दिए हैं, ठीक है। फिर और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को जो भी कुछ मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स का एक कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है, आपको वो सारा का सारा कलेक्शन, बुक्स का कलेक्शन आपको एक चैनल्स पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पर आप टाइप करिए, ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर चैनल का नाम, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसका नाम लिखिए वहाँ पर, मैथ मिश्रा, ठीक है। इस नाम से टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर एक चैनल मिलेगा, उसमें आपको बहुत सारे आपको पीडीएफ की बुक्स मिल जाएंगी जो IIT JEE के लिए काफ़ी हेल्पफुल है।